अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था, जिस इजलास के अंदर ये चीज़ों के हवाले से डिसाइड करना था कि मुल्क के अंदर जो मौजूदा मुआशी, सियासी और इंतज़ामी लिहाज से, और सबसे स्पेशल जो बात यह है कि अदालती लिहाज से जो एक बुरहान पैदा किया हुआ है, अदालती बुरहान पैदा हो चुका है, ये क्यों पैदा हुआ है और इसको कैसे हमने कंट्रोल करना है, इसके हवाले से आज का एजेंडा यही था कि पार्लियामेंट के सेशन के अंदर जिस चीज़ को डिस्कस किया जाना था। और अगर आपको बताऊं कि राना सनाउल्लाह जो कि इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने जो कुछ इस हवाले से बातें की, बड़ी अहम गुफ्तगू की। उनकी गुफ्तगू की जो शॉर्ट चीज़ें हैं, जो अहम और शॉर्ट पॉइंट्स हैं, वो आपके सामने रखूँगा। जिसके अंदर उन्होंने सबसे पहले जो इस चीज़ के ऊपर डिस्कस की वो तो ये है कि पार्लियामेंट जो है वो वाहिद ऐसा इदारा है जो मदर ऑफ ऑल लॉ है, यानी कि यहाँ से ही तमाम लॉ जो है वो तैयार किए जाते हैं, जिनको आगे मुख्तलिफ इदारों के ज़रिए से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो बेसिकली राना सनाउल्लाह का ये जो पहला जुमला था, जो पहली बात थी, ये मेरे ख्याल में अदालतों को बताई जा रही थी कि पार्लियामेंट जो है वो आइन साजी पार्लियामेंट करती है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट और जो सुप्रीम कोर्ट है, जो उनका फैसला है, ये आमने सामने है। कैसे आमने सामने, ये आगे चल के उन्हीं की बातों से मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन्होंने जो फिलहाल जो स्टार्ट के अंदर जो बातें शुरू की वो यही की कि पाकिस्तान के अंदर जो मुआशी जो वो बुरहान है, सियासी अदम इस्तेकाम है, इंतज़ामी जो है वो बुरहान पैदा हो चुका है, जो अदालतों के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से हमने इसके ऊपर जो है वो डिस्कस करना है। तो इन्होंने सबसे पहले वही जो चीज़ आपको भी बताया कि इन्होंने सबसे पहले आड़े हाथों अगर लेना है तो वो इमरान खान को लेना है, क्योंकि सबसे मेजर जो इशू इनके सामने अभी तक है वही है। और इसके हवाले से उन्होंने कहा जी, जब से इमरान खान की जो जमात है, ऐसा लीडर है, ऐसा शख्स है जो पाकिस्तान के अंदर ना तो कभी उसने ये चाहा है कि यहाँ पे कभी सियासी इस्तेकाम आए, चाहे जब वो अपोजिशन के अंदर था, मतलब 10 साल जो उनका दौर था 2013 से लेकर 2023 तक, तो इसके अंदर 2013 से 2018 के दरमियान कैसे उसने लॉन्ग मार्चेस किए, कैसे उसने बड़े धरने दिए, पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी का जो है वो पाकिस्तानी अवाम को शिकार करके रख दिया, मुआशी बुरहान उसकी गवर्नमेंट के दरमियान पैदा हो गए, और कैसे इमरान खान को लॉन्च करने के लिए 2018 की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने रोल प्ले किया, और रोल प्ले ऐसे किया कि तमाम पार्टियों को दीवार के साथ लगाकर इमरान खान को बरसरे इक़्तिदार ले आई इस्टेब्लिशमेंट। तो ये राना सनाउल्लाह ने खुलकर जो वो पार्लियामेंट के अंदर एक बार फिर से इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों में लिया, और साथ में इमरान खान को तनकीद का जो वो उन्होंने भरपूर निशाना बनाया, जैसे कि वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते होते। इसके अलावा इन्होंने वो ऑडियो जो वीडियो लीक हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जिस वक्त अभी आपको पता है जब ये ऑडियो वीडियो लीक हो रही हैं, इमरान क्योंकि अपोजिशन के अंदर है तो वो बड़ा बवेला कर रहे हैं कि ये जो ऑडियो लीक वीडियो जो वो लीक हो रही है गवर्नमेंट करवा रही है। तो इसी के ऊपर उन्हें राना सनाउल्लाह ने ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया कि जनाब, जब आपकी गवर्नमेंट थी तो कैसे अपने चेयरमैन नैब को जो है वो ब्लैकमेल किया था। मतलब तैयबा गुल का जो केस था, उस केस के अंदर चेयरमैन नैब की जो वीडियो लीक कर दी गई थी, और फिर राना सनाउल्लाह ने यहाँ पे ये भी बताया कि जो वीडियो लीक गई थी उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर कई घंटे के ऊपर जो मोहित थी, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ तैयबा गुल की जो मीटिंग रही, वहाँ पर एक हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसके सरबराह भी मौजूद थे, और फिर उसके बाद 1 महीना तक तैयबा गुल को और उसके हस्बैंड को हबस बेजा के अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर ही रखा गया, और फिर कैसे चेयरमैन नेब को ब्लैकमेल करके उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसके ऊपर केसेस बनाए गए, उनको जेलों के अंदर डाला गया। तो इमरान हमें ये ना बताएं कि जी ये कितनी बुरी बात है ऑडियो और वीडियो के लीक होने का मामला। अब उन्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन तब वो यही वीडियो लोगों के लीक करके उन्हें ब्लैकमेल करके उस वक्त की अपोजिशन को कैसे जेलों के अंदर डालते थे, पूरी तफसील के साथ उन्होंने बताया जी किस किस शख्स को कैसे जेल के अंदर जो है वो डाला गया। इन्होंने ये भी कहा कि जो मौजूदा महंगाई है, जो पाकिस्तान के अंदर अभी महंगाई है, तो इसके अंदर जो मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट है इसकी सिर्फ एक गलती है, वो गलती ये है कि हमने जो वो आईएमएफ का वो प्रोग्राम जो इमरान खान डिरेल करके भाग गए थे, जो आईएमएफ के प्रोग्राम को ये बीच में छोड़ के चले गए थे, जो मुआहिदा इमरान खान ने किया हुआ था, हमने उसी को कैरी किया, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अगर उसको कैरी नहीं करते तो मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था। तो बेसिकली हमने उसी चीज़ को कैरी किया, ये हमारी गलती है जिसकी वजह से महंगाई के हजम के अंदर इजाफा हुआ। लेकिन ये तमाम का तमाम इजाफा, इसे क्रेडिट इमरान खान को जाता है, क्योंकि उन्होंने ये मायदे जो है वो साइन किए हुए थे। जब फिर साइन किए हुए मायदों को उन्होंने तोड़ा, डीरेल किया, तो फिर आईएमएफ ने वो शराइत लगाई जो हमारे लिए जो है मजबूरन जो है वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ी, लेकिन हमारे किसी तौर पर भी जो वो आगे अंदर नहीं जा रही थी। इन्होंने कहा जी इमरान खान एक ऐसा फितना है जिसने पिछले 10 माह, यानी कि जो रिसेंटली जब गवर्नमेंट से निकाला गया, तकरीबन 11 माह हो गए हैं, तो 11 माह के अंदर पाकिस्तान के अंदर बदअमनी, इंतशार, यही चीज़ें फैलाई हैं।
तो बेसिकली देखा जाए तो वो साइफर की जो गेम वगैरह थी उसके ऊपर भी इन्होंने डिस्कस किया, कैसे 25 मई को इन्होंने लॉन्ग मार्च किया, उसके बाद लॉन्ग मार्च के ऊपर लॉन्ग मार्च, जलसे, जुलूस, धरने, इन्हीं चीज़ों की धमकियां दी और यहाँ तक कि उन्होंने जो है वो दोनों असम्बलियों को भी तहलील कर लिया। तहलील करने का भी मतलब यही था कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम हो, और साथ में राना सनाउल्लाह का ये भी कहना था कि इन्होंने IMF के प्रोग्राम को डीरेल करने के लिए कैसे अपने जो 2 सूबों के अंदर इनके वज़राए जो ख़जाना थे उनको कैसे इस्तेमाल किया कि IMF को जो प्रोग्राम है उसे आप डीरेल करें, आप IMF के नुमाइंदों को कॉल करें कि हम इस जो प्रोग्राम के अंदर जो है वो नहीं होंगे, सिर्फ वफाक ही इसका सारा जिम्मेदार होगा। तो वो भी चीज़ इन्होंने कोट की कि कैसे पाकिस्तान को मुआशी बुहरान के अंदर धकेलने में इमरान खान ने अपना जो है वो किरदार अदा किया है। इसके अलावा इन्होंने ये कहा जी असम्बलियों को जो तहलील वगैरह का भी जो मामला था उसके बाद कितना बड़ा आइनी बुहरान पैदा हुआ, वो अदालतों के जो है वो आर्डर्स वगैरह आ गए, लेकिन ये सारा सिलसिला यही शख्स जो कि पाकिस्तान को ना तो आगे बढ़ने देता है और ना ही पाकिस्तान के अंदर सियासी मुआशी जो है वो इस्तेकाम होने देता है। अब जो अहम बात है वो मैं आपको बताऊं जो उन्होंने जाके मिडल के बाद जाके की है वो ये की है कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल थी, मौजूदा सूरत हाल से मुराद के ज़मान पार्क के अंदर जो कुछ हुआ, जो ऑपरेशन किया पुलिस ने और फिर तरीके इंसाफ की जो रहनुमा थे उन लोगों ने या फिर उनके वर्कर्स ने जो रेजिस्ट किया, कैसे जो है वो रुकावटों को हटाने के ऊपर जो पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम जो है वो फेंके गए, उनके जो है वो उनके ऊपर वो शेल फेंके गए, उनको पत्थर मारे गए और साथ में राइफल्स के ज़रिए से जो फायरिंग हुई, फिर वहाँ पे वो जो कुछ ऐसे शरपसंद अनासर जो है वो देखने में आए। तो इन सब के हवाले से उन्होंने कहा जी अब पुलिस के पास उस वक्त तो रहती थी, यानी कि बिना खाली हाथों के साथ पुलिस कैसे कुछ करती, लेकिन अब ये मुतालबा है कि पुलिस को ये पार्लियामेंट देखे कि अब मुकम्मल इख्तियारात देने चाहिए, ऐसे इख्तियारात के जो कि इमरानी फितने से ताकि निमट सके। तो यहाँ पे राना सनाउल्लाह के कहने का मतलब यही था कि हम पुलिस को एम्पावर कर रहे हैं, भरपूर पावर दे रहे हैं ताकि आइंदा कहीं भी अगर इमरानी जत्था कोई बन जाता है तो फिर जो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो पावर में हो, वो उन्हें अरेस्ट भी कर सकें, उनके खिलाफ जो है वो मुकम्मल जो के ऑप्शन तमाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम ऑप्शन से मुराद ये है कि उनके ऊपर लाठी चार्ज हो, उनके ऊपर शेलिंग हो, उनके ऊपर आंसू गैस वगैरह हो। तो कहने का मतलब ये है कि ताकि इमरान खान चाहे पेशी हो चाहे फिर दोबारा से वो रुकावटें खड़ी करते हैं, ज़ुमान पार्क के अंदर अपनी गिरफ्तारी नहीं देते, कोर्ट का अगर हुक्म आता है तो कहीं पर भी अगर रेजिस्टेंस होती है तो उन लोगों को उठा के जेलों के अंदर डाला जाए और फिर उनकी भरपूर छितरोल की जाए, अगर शॉर्टली कर कहा जाए तो यही उनके कहने का मतलब है। फिर इन्होंने जी बात की है जी इलेक्शन की, यानी कि 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन करवाना या जो है वो आइन के अंदर दर्ज है, लेकिन मामला ये है कि क्या 2 सूबों के अंदर 6 महीने पहले इलेक्शन हो जाए, कहाँ किस आइन के अंदर ये चीज़ दर्ज है। राना सनाउल्लाह का ये बड़ा अहम सवाल था। कि दूसरी बात ये है कि 2 सूबों के अंदर मतलब ये है कि अभी इलेक्शन हो जाएंगे, बाकी जो 2 सूबे हैं उनके अंदर जो है वो इलेक्शन 6 महीने बाद होंगे। तो पाकिस्तान के आइन के अंदर कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप जो है वो मरलावार ऐसे 6 महीने का जो है वो गैप रख के जो है वो प्रोविजनल असम्बली के जो है वो इलेक्शन करवाएं। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा जी हम भी इलेक्शन चाहते हैं, तमाम असम्बलियों के इलेक्शन एक साथ हों, हम इलेक्शन से भाग नहीं रहे, लेकिन उसके लिए यह है कि केयर टेकर जो है वो सेटअप मौजूद हो, उसकी मौजूदगी के अंदर जो है वो इलेक्शन हो, तभी जो है वो ऐसे होंगे जो फ्री एंड फेयर, जिनको जो है वो हम समझ सकेंगे, जिनके ऊपर उंगली नहीं उठेगी। और सबसे अहम सवाल ये है जो उन्होंने आज इस चीज़ को डिस्कस किया कि तकरीबन पूरे पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट की तमाम सीटें हैं उनका जो हाफ है, यानी कि मोर देन 50%, यानी कि 55 एंड 56% जो है वो पंजाब के अंदर सीटें मौजूद हैं। और अगर अभी पंजाब के अंदर प्रोविजनल जो है वो इलेक्शन हो जाता है और जो जमात इलेक्शन पंजाब से जीत जाती है तो फिर दोबारा एक बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगी, जाहिर है डेफिनेटली अभी उनकी वहाँ पे अक्सरियत सीटों की जो है वो पंजाब के अंदर है, तो सूबाई असम्बली के वहाँ पे अगर कोई पार्टी जीत जाती है तो फिर जब जनरल इलेक्शन होंगे तो जनरल इलेक्शन के अंदर क्या दूसरी सियासी जमातों को प्लेइंग 11 फील्ड मिलेगी, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि केयर टेकर सेटअप के अंदर जो इलेक्शन करना अलग बात है, लेकिन वहाँ पे एक पार्टी की बाकायदा गवर्नमेंट होगी, वो अपनी गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर जाहिर है वो नेशनल असम्बली के भी इलेक्शन ली जाएगी। तो यहाँ पे बड़ा जो है वो क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि फिर तो वही पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बना लेगी। तो यहाँ पे बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भी क्लेम करेगा कि इस इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगा जो हार जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि जो बड़ी मेजर सीटें हैं वो पंजाब के अंदर है नेशनल असम्बली की, और ऐसी असम्बली के जब इलेक्शन होंगे ऐसे टाइम के अंदर कि जबकि प्रोविजनल असम्बली के अंदर एक मौजूद पहले से गवर्नमेंट बैठी होगी, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर ये चीज़ें होंगी। और हम जो कहते हैं, इन्होंने साथ में ये भी कहा, जो चीफ जस्टिस साहब ने जो फरमाया है कि अगर इलेक्शन के अंदर जो वो ताख़ीर की गई, 90 दिन की जो इलेक्शन का टाइम पीरियड दिया गया उसके अंदर अगर ताख़ीर की गई तो हम खुद जो है वो इसके अंदर जो वो इंटरफेयर करेंगे,
हम मदाखलत करेंगे। तो इसके ऊपर राना सनाउल्लाह ने कहा जी आप मदाखलत ना करें, आप हुक्म करें, आपने जो हुक्म किया उसी हुक्म की तामील के अंदर तो हम इलेक्शन करवा रहे हैं, उसी चीज़ के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है और हमने अपने नुमाइंदों से जो हमने टिकट्स जो है वो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं, अब हम उनको टिकट्स दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हो रही हैं, हम भी इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जो हमने तजावीज़ दी है, जो क्वेश्चन हमने मार्क किए हैं, जो उठाए हैं, उनके ऊपर भी ज़रा कोर्ट का काम बनता है कि इसको देखे, रिव्यू करे। तो कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि ये इलेक्शन हो पंजाब असम्बली के अंदर और जो KPK असम्बली है इनके अंदर अगर इलेक्शन होते हैं तो जनरल इलेक्शन ज़ाहिर है इन दोनों असम्बलियों के अंदर जब होंगे तो बड़े ही मुतनाज़ा किस्म के होंगे। और नो डाउट कि अगर अभी पंजाब के अंदर इमरान खान हार जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो तो यही कहेंगे कि ये जो वफाक के अंदर गवर्नमेंट बैठी हुई थी मुस्लिम लीग नून की या PTM की, उन्होंने और निगरान सेटअप ने मुझे मिल के अरवाया है, क्योंकि इमरान खान ऑलरेडी अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं जो मौजूदा पंजाब के अंदर जो केयर टेकर सेटअप बैठा हुआ है। और साथ में इन्होंने मतलब जो कोर्ट्स का जो इशू थे उसको रेज़ किया है कि अभी जो कहा जा रहा है कि ये जो ऑडियो वगैरह का लीक जो मसला है, तो इसके अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि इस चीज़ के ऊपर भी नोटिस लिया जाना चाहिए कि अभी जो ऑडियो लीक हुई है और इतनी ख़तरनाक किस्म की ऑडियो लीक हुई है जिसके अंदर ये चीज़ें हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दूसरी अदालतों के अंदर मतलब क्या कुछ हो रहा है, तो उसके बारे में उन्होंने बात किया कि अभी कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए कि वो जो शख्स है जो तरीके इंसाफ का वज़ीर रहा है अली जो है वो नामी जो शख्स है उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाना चाहिए, उसका नोटिस लिया जाना चाहिए कि वो वाकई में वो मौजूद है या नहीं है। और जो कुछ जो एक और जो जज है मतलब उनका मुसाहिद नकवी की तरफ इशारा था कि जो उनके 2 बेटे हैं वो किस कदर जो है वो मशहूर हैं, उनके वाले से अगर लाहौर कोर्ट बार के ही अगर लोगों को 40-50 को बैठा के पूछ लिया जाए तो यकीनन वो भी कहेंगे कि इन लोगों का करप्शन के अंदर गहरा हाथ है। तो इन चीज़ों के ऊपर नोटिस नहीं लिया गया, नोटिस लिया जाना चाहिए था कि कैसे कोर्ट के बेंचेस बनते हैं, कैसे ये लोग जो है वो इंटरफेयर करते हैं कोर्ट्स के मामला के अंदर, और कैसे एक पार्टी को हर फैसले के अंदर जो है वो होने की फतह मिलती है। तो इन तमाम चीज़ों का जो है वो नोटिस लिया जाना चाहिए। बहरकैफ आज की जो उनकी मुकम्मल जो पार्लियामेंट का सेशन था, इस सेशन के अंदर मुश्तरका इजलास के अंदर जो मेन 2 टारगेट थे वही अदलिया थी और दूसरी जानब इमरान खान थे कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर मुआशी सियासी अदम इस्तेकाम की फ़िज़ा जो है वो पैदा कर रहे हैं, और दूसरी जानब कोर्ट्स के हवाले से जो ऑडियोज़ वीडियोज़ सामने आ रही हैं। और वहाँ पे आज जो पार्लियामेंट का सेशन था इसके अंदर वहाँ पे वो साकिब निसार की वो फ़ोटो भी लगाई गई थी, उनके पम्फलेट भी जो है वो दिखाए जा रहे थे, जो बैनर्स वगैरह थे जिनके ऊपर लिखा हुआ था कि उनकी जो गठजोड़ था वो सारा बेनकाब हो चुका है, मतलब उन्हें जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। तो उसी सिनेरियो को देखते हुए जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा हालात के अंदर ऑडियोज़ और वीडियोज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेज़ और लाहौर हाई कोर्ट के जजेज़ की जो सामने आई हैं, तो उसके हवाले से यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मार्क रेज़ किया गया है कि इनकी मुकम्मल जो है वो तफसीलात के मुताबिक जो है वो तहकीकात की जाए।